नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। और आप सब तो जानते ही हैं कि न्यूज़ टाइम मीडिया खासकर आपके लिए एक सीरीज़ शुरू किया है हेल्थ टाइम के नाम से, जिसमें हम आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलवाते हैं और उनसे किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं, सॉल्यूशन जानते हैं, प्रॉब्लम्स जानते हैं, किस वजह से दिक्कत होती है इसके बारे में जानते हैं। और इसी सीरीज़ में आगे इस वक्त जो हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर डॉक्टर पी कुमार, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो जनरल सर्जन हैं और लखनऊ में कई इंस्टीट्यूट में क्लासेस दे चुके हैं, कई बड़े संस्था में वहाँ पे रह चुके हैं, काम कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपने क्लिनिक में ही। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है एम्बिवाइसिस इन्फेक्शन सर, जो और ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर मिलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है क्या है और किस वजह से होता है। तो इसी को लेकर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनटीएम के दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं और इस बात के लिए आप सभी का स्वागत है कि आप कम से कम एक जनरल टॉपिक पर बात कर रही हैं। देखिए, होता यह है कि पेट के जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं तो उनमें सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन है, जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, जो जिनको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो उनमें ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, वो होता है अमीबाइसिस। ये अमीबाइसिस जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ होता है, जो कि पानी के द्वारा, खाद्य पदार्थों द्वारा, जैसे जो हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, गंदे पानी में अक्सर लोग धो देते हैं, तो वहाँ से वो इन्फेक्शन पानी के ज़रिए आपके खाद्य पदार्थों पहुँचता है और वहाँ से फिर हमारी रसोई में, और रसोई में अगर हमने इसे प्रॉपरली नहीं धुला, ये जैसे हम सलाद खाते हैं तो सलाद में जितने भी आइटम होते हैं हम उनको जस्ट हल्के से धो के और उनको यूज़ कर लेते हैं, ये सोच के वो सारा फ्रेश है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी कभी चीज़ें लाएं बाज़ार से तो उनको प्रॉपर वे में आप उनको अच्छे से धोइए। ख़ास तौर से आजकल के जैसे इन्फेक्शन का सीज़न है, अप्रैल के बाद जब गर्मी बढ़ती है तो ये इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जाड़े में थोड़ा सब्साइडेड रहते हैं, तो ख़ास तौर से ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में आपको ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है कि ये इन्फेक्शन ना होने पाए। सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलते हैं? इसमें सिम्टम इसके ये होते हैं कि पेशेंट को लगता है कि साहब हमें जो है खाना जो हमने खाया वो कुछ उसका पेट भरा भरा सा लग रहा है, एक सिम्टम। दूसरा ये होता है कि उसको गैस बनने लगती है और गैस की वजह से पेट फूल भी जाता है और गैस की वजह से काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी होती है। पेशेंट्स को कई दफ़े बहुत तेज़ पेन भी होता है और उसकी वजह से हमारी जो बड़ी आंत है, जिसे हम कोलन कहते हैं, तो उसमें बहुत सा सूजन आ जाती है उस इन्फेक्शन की वजह से, और उसकी वजह से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बच्चों में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा होता है, बड़ों में भी होता है, लेकिन बड़े जो हैं थोड़ा सा टॉलरेंट होते हैं, वो सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों में दर्द जब बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से कभी पेट में मरोड़, कभी पेट में तेज़ दर्द, कभी पेट फूल जाना, गैस बहुत ज़्यादा पास होना, और इसके अलावा कभी कभी लूज़ मोशन भी शुरू हो जाते हैं। लूज़ मोशन में खासियत ये होती है कि लैट्रिन तो ढीली होगी, लेकिन साथ में कुछ आंव आता है, जिसे म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस की वजह से चिकनाहट रहती है। जिस समय आप शौच करते हैं तो उस समय जो है आप हाथ धोते हैं तो उसमें चिकनाहट लग जाती है, तो ये लक्षण है कि ये अमीबाइसिस हो गई है। इसके साथ साथ में कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन, अन्य संक्रमण भी हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की सतर्कता की आवश्यकता है। चीज़ें आती हैं उसके साथ हो जाते हैं। सर कैसे बचें? पानी, ये पानी के द्वारा होता है। जो संक्रमित आप पानी कहीं से भी पी लेंगे, जैसे नल से है पानी, या कई दफ़े हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पानी सर्व होता है, तो वहाँ से इन्फेक्शन आ जाता है।
तो ये इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की हाइजीन स्टेटस क्या है ना, इस पे डिपेंड करता है। सर सब कोई आरओ का पानी या फिल्टर्ड पानी यूज़? आरओ का पानी अच्छा है, लेकिन आरओ के पानी में एक ख़राबी भी है कि हम उसे कहते हैं मिनरल वाटर, लेकिन होता क्या है कि रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये बहुत सारे मिनरल को निकाल देता है। आप देखते होंगे जब समय आरओ फिल्टर करता है तो उसमें लगभग आधा पानी तो वो बहा देता है, और उस बहते हुए पानी में बहुत सारे मिनरल निकल जाते हैं। तो आरओ पानी अदरवाइज़ ठीक है, इन्फेक्शन के नज़रिए से अगर हम देखें, उसके दृष्टिकोण से देखें तो ये ठीक है, लेकिन ये आरओ वाटर जो है आपको शरीर में मिनरल की कमी पैदा करता है। और इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन ये है कि कम से कम आप आरओ का पानी न यूज़ करके आप चाहें तो बॉयल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट है। आप अपने घर में एक बड़े भगोने में पानी उबाल लीजिए सुबह सुबह और उसको ढक दीजिए। जब ठंडा हो जाता है तो आप देखें नीचे उसमें थोड़ी तलछट जम जाती है, जिसे हम सेडिमेंट कहते हैं। उस तलछट को आप धीरे से निथार लें, डिकेंटेशन कर लें और धीरे से ऊपर वाला पानी आप अलग कर लें, नीचे वाला पानी फेंक दें। तो वो जो पानी होगा वो सर्वथा पीने योग्य होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, या आपके जो बहुत से ऐसे क्रम ही होते हैं इनके अंडे भी होते हैं, तो वो भी उसमें बॉयल होने पर नष्ट हो जाते हैं। सर ये तो बचाव हो गया जो आपने बताया। सर सॉल्यूशन क्या, अब जब कोई बीमार हो गया तो उसमें पहले उसको क्या करना चाहिए? अगर वो रेयर में अगर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहा तो सबसे पहले सावधानी क्या बरते हो? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें बचाव पे पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़ें। तो उसमें सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि हस्त प्रक्षालन यानी हैंड वॉश जो है अगर आप करते हैं तो आपके 97 to 98% बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस जितने हैं आपके धुल जाते हैं। अगर आप साबुन से 20 सेकंड तक रगड़ के अच्छे से हाथ धोते हैं तो। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सुना है टीवी के माध्यम से भी कि कैसे हाथ धोएं। जब कोरोना हमारा चल रहा था 2020-21 में तो दिखाया गया है, तो आप सबको मालूम होगा कि हाथ 20 सेकंड तक कैसे धोते हैं। लेदर करके तुरंत नहीं धोना है, अच्छे से झाग हो जाए उसमें, और उसके बाद एक एक चीज़ बाकायदा आपके नाखून, और हाँ नाखून आपके कटे होने चाहिए। नाखून अगर आप नहीं काटेंगे तो ये शेल्फ बना लेते हैं जहाँ पर ये इन्फेक्शन विभिन्न प्रकार के कृमि, उनके अंडे, प्रोटोजोआ जैसे एमीबाइसिस वाला है, ये सब उसके अंदर रहते हैं। और जैसे महिलाओं में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये बात आपने ठीक कही कि महिलाओं में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और महिलाओं के विभिन्न प्रकार के रोग इससे होते हैं। तो बच्चों में भी हम लोग मॉरल एजुकेशन जब केजी नर्सरी में पढ़ाते हैं तो उस समय जो है हम बताते हैं कि बच्चों को नाखून काटने चाहिए, हैं कपड़े साफ पहनने चाहिए, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो खुद ही भूल जाते हैं। इवन हमने देखा टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाती हैं उनके खुद के नाखून बड़े होते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि नाखून ज़रूर काटते रहें, यह मानवता की निशानी है, मनुष्य होने की भी, और अपना इन्फेक्शन बचाने के लिए बहुत परम आवश्यक है। तो एक तो ये बात हो गई बचाव की। दूसरा हमने कहा कि आप बॉयल्ड वाटर अगर लेते हैं, उबला हुआ पानी लेते हैं, तो उससे आप सुरक्षित रहते हैं। तीसरा ये कर सकते हैं कि जैसे आपका एक्वागार्ड है, एक्वागार्ड में भी पानी को प्रोसेस करते हैं, लेकिन वो अल्ट्रा वायलेट किरणों द्वारा निसंक्रमित किया जाता है ना, यानी डिसइंफेक्ट किया जाता है, और फिल्ट्रेशन होता है उसमें, तो वो भी ठीक है क्योंकि कम से कम मिनरल उसमें वेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो एक तो ये आवश्यक है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप सलाद खाएं, फल खाएं, तो अच्छे से गर्म पानी से धो लें। सब्जियां जिनमें आपको लगता है या साग हैं जिनमें आपको लगता है इन्फेक्शन हो सकता है, उनको 10 मिनट के लिए गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के उसमें थोड़ी देर रख दें, तो उससे भी वो चीज़ें विसंक्रमित हो जाती हैं। मैंने सबकी आदतें सुधार दी थी, लेकिन 2023 में लग रहा फिर से बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अब बेसिकली ये है कि हमारे रिफ्लेक्सेस अगर इम्प्रूव कर गए हैं कोरोना में, तो हमें उनको मेंटेन रखने की आवश्यकता है ना। और अब बात आती है इसकी कि अगर किसी को रोग हो ही गया तो चिकित्सा क्या हो। तो इसमें होता यह है कि जब कोई व्यक्ति उसे तकलीफ़ होती है तो वो ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर जो हैं उसके लिए ये देखते हैं कि सिम्टम के आधार पर
कॉमनेस्ट डिजीज़ यही है, और मैं कहूँगा कि भारतवर्ष में प्रत्येक दूसरे नागरिक को है, यानी 50% पॉपुलेशन को हमेशा रहती है, क्योंकि हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है और ऐसे में ये इन्फेक्शंस खासतौर से गर्मियों में और बरसात के ऋतु में बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला जो हमारे दर्शकों को बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ये कॉमन चीज़ें हैं और हम छोटे से स्टेप से, छोटे से बचाव से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, और आपको चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बचाव कर लिया, क्योंकि बचाव चिकित्सा से श्रेष्ठ है। तो थैंक यू सो मच सर। और आप सबके लिए ऐसे ही फिर से जो रेयर बेस पे जो बीमारियां चल रही हैं उसके सोल्यूशन के साथ मिलेंगे ताकि आपको हेल्प हो सके। और हमारे सीरीज़ में ऐसे ही और भी इंटरव्यूज़ आने वाले हैं और ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं इनसे हम मिलने वाले हैं और खुलकर बात करने वाले हैं। साथ ही आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको सजेशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।